की मैं एक सिख परिवार से बिलोंग करती हूँ। सिख परिवार जो काफ़ी यीशु मसीह का विरोध करते हैं, परमेश्वर का विरोध करते हैं, मैं उस परिवार से हूँ। मैं आउट ऑफ कंट्रीज में भी मैं जॉब कर चुकी हूँ, मैं अकाउंट्स में भी जॉब कर चुकी हूँ। लेकिन जब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी 2016 से पहले की मैं लाइव बता रही हूँ कि 2016 में मेरा चुनाव हुआ था परमेश्वर में। 2016 में जब हम सिख परिवार से तो हमारे बाणी पढ़ी जाती है, वचन पढ़ा जाता है। तो जब मैं वहाँ वचन पढ़ती थी, बाणी पढ़ती थी, वहाँ पे भी सेवा, हर तरह की सेवा करती थी। लेकिन मैं एक ही बात बोलती थी, परमेश्वर तू कहाँ है, मुझे तेरी आवाज़ नहीं सुनाई देती, क्योंकि अगर तू सचमुच यहाँ है तो तेरी आवाज़ तो मुझे सुनाई देनी चाहिए। फिर मैं मंदिरों में भी गई, वहाँ पे भी मैंने मूर्तियों से बातें की और मैंने कहा परमेश्वर तू कहाँ है। तो मैं काफ़ी घंटों मूर्ति की तरफ देखती रहती थी। पंडित ने बोला कि तू क्या बातें करती रहती है। मैंने बोला ये मूर्तियाँ बोलती क्यों नहीं है अगर ये परमेश्वर है। पंडित ने ये बात बोली, ये मूर्ति ये बोलेगी थोड़ी, ये नहीं बोलती। तो फिर मैं घंटे घंटे वहाँ पे बैठी रहती थी, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, यहाँ मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की तरसी थी। लेकिन मैं चलती रही, फिर मैंने हर जगह जाना बंद कर दिया। फिर 2016 में मेरी ही अपनी सिस्टर थी, वो 3 साल पहले परमेश्वर में आ चुकी थी, वो मुझे चर्च में लेके गई। उसने मुझे कहा मैं तुझे एक नई जगह लेके जाती हूँ चर्च में। मैंने उसको बोला कि नहीं, मैं सब जगह जा चुकी हूँ, मुझे कहीं भी परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो मैंने बिलीव नहीं किया। वो कहती तू यहाँ जाके देख, मेरा विश्वास है कि तुझे परमेश्वर की आवाज़ जरूर सुनाई देगी। फिर वहाँ जब मैं गई, ऐसे ही काफ़ी हज़ारों की वहाँ भीड़ थी, ऐसे लोग बैठे हुए थे। तो मैंने सब जगह देखा, लोग वर्शिप कर रहे थे जैसे आज वर्शिप होती। मैं हैरान थी, यहाँ पे वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं थी, कुछ भी नहीं, किसी चीज़ की कोई छवि नहीं थी। वहाँ पास्टर से ऐसे वर्शिप कर रहे थे, कलीसिया वर्शिप कर रही थी। मैंने बोला ये कौन सा मंदिर है, चेयर्स भी हैं, लोग ऐसे झूम के नाच रहे। तो मैं काफ़ी हैरान थी, जैसे आप लाखों जैसे भीड़ में काफ़ी पीछे से, मैं लास्ट में पीछे मैं बैठी हुई थी। और वहाँ पे बाहर से अमेरिका से प्रॉफिट आए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पे पूरी कलीसिया में प्रोफेसी की। प्रभु के आत्मा ने उनको एक दिन पहले बता दिया था मेरे बारे में। उन्होंने बोला ये सिस्टर कलीसिया में आई हुई है, उसका ये कलर है, उसका ये नाम है, और सूट का कलर वो जो सूट आता सिर्फ उस कलर का सिर्फ मैंने ही सूट डाला था, किसी ने भी डाला था। मैं चुप रही थी, नीचे को बल्कि अपने कुछ पाती, और पीछे अंकल बैठे थे, कहते बेटा वो सूट का कलर आपका, या क्यों नहीं उठ रहे। फिर मैं उठी, जब मैं उठी तो परमेश्वर के दास मुझे, जैसे मैं कदम आगे बढ़े, परमेश्वर के दास बोले कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मेरी खोई हुई भेड़ वापस आ चुकी है, और जिस परमेश्वर को तो ढूंढ रही थी वो परमेश्वर मैं हूँ। हालेलुया। और क्योंकि जब उन्होंने ये बात मुझसे बोली, मैंने सोचा कि ये बात तो मेरे को ही पता था, मैंने किसी से नहीं ये बात बोली थी, और ये इन दास को कैसे पता चला। उन्होंने पर्सनल बातें काफ़ी मेरे बारे में बताई, और उन्होंने बोला कि परमेश्वर का आत्मा तुझसे ये कहना चाहता है कि परमेश्वर ने तुझे अपने कामों के लिए चुन लिया है, और आने वाले टाइम में तो परमेश्वर की रूहों को बचाएगी, तो भीड़ों को छुटकारा परमेश्वर तेरे द्वारा करना चाहता है, बहुत सी फंसी रूहों को बचाना चाहता है। मैं उस टाइम समझ नहीं पाई। मैंने बोला मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो पहली बार आई हूँ, ऐसा क्यों मेरे पे ऐसा परमेश्वर आत्मा बोल रहा है। उन्होंने कहा कि परमेश्वर की आवाज़ की जो भूत तेरे अंदर थी, परमेश्वर ने उस भूत को देखा है कि तू कहती थी है परमेश्वर तू कहाँ है, तू कहाँ है। हालेलुया। तो जब फिर वो उन्होंने मेरे पे वो प्रार्थना की, और मेरे उस टाइम सर्दी थी, इतना मेरे पर अभिषेक उतरा, और उन्होंने ये कहा कि एंजल्स जो स्वर्ग में एंजल्स है इतने खुश हो रहे हैं कि ऊपर से स्वर्ग से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो उस टाइम इतना अभिषेक मेरे को उतरा, और उन्होंने ये भी बोला कि अगर तू परमेश्वर के पीछे हो लेगी, परमेश्वर का आत्मा कहता है, तो हर जगह परमेश्वर आत्मा मान समान देगा। लेकिन अगर तू परमेश्वर के पीछे नहीं जाएगी तो वही बेइज्जती जो लाइफ में पहली थी, है ना, जैसे लोग इंसल्ट करते हैं, कुछ भी है रिश्तेदार में, वही प्रभु का तो तेरे को बेइज्जती मिलेगी। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2016 में मैंने बाइबल पकड़ी, बाइबल मुझे दी गई। 2016 में मैं परमेश्वर के पीछे चल पड़ी। फिर भी मैं जब जॉब, मैं दिल्ली में भी गई हूँ, वहाँ पे जॉब करती थी, मैं फिर से जॉब करने चली गई, और फिर मुझे प्रभु के आत्मा की आवाज़ आने लगी। प्रभु ने मुझे आवाज़ दी कि मत जा, बस एक ही शब्द था, मत जा। मैंने इधर उधर देखा, कंडक्टर को देखा, मैंने बोला अंकल आपने मुझसे बात की। कहते नहीं बेटा मैंने कुछ नहीं बोला। उसी टाइम मैं बस से नीचे उतर गई और मैं वापस चली गई। तो वो आवाज़ जो मैंने सुनी, मैंने बोला परमेश्वर आप मुझे वापस बुला रहे हो। मैंने सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे हो गई। प्रभु का आत्मा मुझे हॉस्पिटल में ले गया, इमरजेंसी एरिया में ले गया। उस टाइम मैं कोई पास्टर, सिर्फ एक बिलीवर थी आपकी तरह, और मैंने इतनी बाइबल भी खोल के नहीं देखी थी। ऐसा परमेश्वर का आत्मा मेरी थोड़ा बातें करता था। इमरजेंसी एरिया में मैं जाती थी, लोग मिलके छुटकारा पाते थे। फिर बस्ती में प्रभु का आत्मा मुझे लेके गया।
वहाँ पे जब परमेश्वर का काम करते थे वहाँ सिक्योरिटी भी इतनी हैरान होती थी, कहते आप पहले है जो यहाँ पे लोगों के लिए प्रार्थना करने आए हैं। हालेलुया। फिर धीरे धीरे नगर मोहल्ले में मेरे प्रभु का आत्मा कहने लगा वहाँ जाओ वहाँ जाओ, वहाँ प्रॉब्लम। और जिस घर में मैं जाती थी वहाँ सचमुच प्रॉब्लम होती थी। वहाँ ऐसे एक पर्दा लगा होता है, प्रभु ने कहा ये पर्दा हटा दे कि यहाँ मैंने काम करना है। मैं उस पर्दे को उठा नहीं पाई। मैंने बोला वो क्या बोल रहे हैं, मैं एकदम से आ गई हूँ, ये क्या समझे, ये कौन सा परमेश्वर है जो हमारे को बता रहा है। तो मैं वापस चली गई तो वो आंटी मेरे पीछे भागी हुई है, कहते आप मेरे घर के दरवाजे के पास खड़े थे लेकिन आप क्यों नहीं अंदर आए। मैं कहा मैं डर गई थी। लेकिन जब उस घर में दोबारा गई, वो गई तो उसका लड़का पागलपन की हालत में था, 8 साल का बच्चा ऐसे अपने बाल नोच रहा था। तो मैंने कहा परमेश्वर ने तभी मुझे यहाँ भेजा है। तो फिर जब मैंने उसके लिए प्रार्थना की वो लड़का हील हुआ। फिर जगह जगह वहाँ पे बैक टू बैक वहाँ पे काम होने लग गए। फिर मेरे घर में बात पहुँच गई कि आपकी बेटी ऐसी प्रार्थना कर रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। तो फिर मेरे पापा ने मुझे बोल दिया कि घर से निकल जाओ, अगर ऐसे काम करने हैं, हम सिख फैमिली से, हम हमारे यहाँ पे यीशु मसीह को नहीं मानते। तो उन्होंने कह दिया घर छोड़ के चले जाओ। तो फिर उसके पहले मैं बहुत रोई। मैं क्या प्रभु तेरा वचन ये भी कहता है परमेश्वर की आ गया कि अधीनगी में रहना है। तो मेरे माँ बाप मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे, ये पता नहीं पागल हो गई है। फिर मैंने उन रिश्तों का इनकार किया। मैंने कहा नहीं, जहाँ मेरा यीशु मसीह बोलेगा मैं वही रिश्ता करूंगी। फिर मेरे पापा 1 साल मेरे साथ कोई बात नहीं की, मतलब कि बिल्कुल बात नहीं करते थे, लेकिन मैं घर छोड़ के नहीं गई। फिर उन दिनों में परमेश्वर के दास का मेरे पास रिश्ता आता है। फिर परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बात की कि परमेश्वर के दास इसको एक्सेप्ट करूंगी। मैंने इनको इनकार कर दिया था, मैंने शादी नहीं करनी। लेकिन प्रभु के दास पोस्टम कुमुल्ला जी और जो जिस दिना कौन है बल्कि उनकी मिस्टेक हैं जो अब नहीं है, उनको भी इतना जानती नहीं, लेकिन वो मेरे सपने में आके मुझे बोले प्रभु के दास इनको एक्सेप्ट करो, ये प्रभु की ओर से। फिर उसके बाद जब मेरा इनके साथ रिश्ता हुआ, फिर जब ये कोई देख दिखाई नहीं हुई, सिर्फ फोन पे फोटो भेजी, ये घर में सीधा रोका करने आए। जिस दिन ये रोका करने आए मैं बाहर थी, मैं तैयार होने गई थी, और जैसे ये घर में एंटर की, इनके घर हाथ में बाइबल थी। मेरे मम्मी पापा ने इनको देख के उनके ऊपर मतलब कि जैसे एकदम से अभिषेक उतरा और उनको यीशु मसीह नजर आ रहे हैं इनके अंदर। वो कह रहे हैं ये तो यीशु मसीह दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी यीशु मसीह को देखा नहीं, ऐसा अभिषेक उनके ऊपर था। तो उनके मेरे पापा के अंदर भी प्रॉब्लम थी, मेरी मम्मी के अंदर भी थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम थी। और जैसे ही मतलब कि उस दिन रोका हमारा हुआ तो उस दिन के बाद वो बिल्कुल हील है, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उससे पहले इनके रिश्ते आने से पहले ही पापा इमरजेंसी एरिया में चले गए थे। काफी मतलब कि वो बीमार हो गए थे। मेरे भाइयों ने साथ नहीं दिया, मेरी बहनों से, मैं अकेली पापा के पास थी। तो इमरजेंसी जब मैं एरिया में गए तो काफी इलाज हुआ, डॉक्टर ने बिल्कुल ही मना कर दिया भी कोई इलाज नहीं होगा, मतलब कि ऐसी हालात थी। लेकिन जब मैं हमेशा अपने मेरे बैग में हमेशा बाइबल रहती थी, हमेशा एनॉइंटिंग ऑयल। मैंने पापा को बोला पापा एक बार का विश्वास कर लो यीशु मसीह के ऊपर कि आपने इतने इंजेक्शन लगा लिए, 10 दिन हो गया आप इमरजेंसी निकल नहीं पा रही, इतनी हालत खराब कर दी आपकी इंजेक्शन लगा के। फिर पापा ने बोला चलो एक बार तू प्रार्थना कर दे। जिस दिन मैंने प्रार्थना की उस दिन पापा बिल्कुल हील हो गए और इमरजेंसी से बाहर आ गए। हालेलुया। उस दिन फिर पापा ने कहा कि सचमुच तेरा परमेश्वर सच्चा है कि उसी ने मुझे चंगा किया। उसके बाद फिर मैं प्रभु के दास के साथ हमारी शादी और जिन जिन घर में परिवार में मेरा अकेले का शादी से पहले विरोध था, बहुत विरोध था, रिश्तेदार बहुत गलत बोलते थे, क्योंकि मेरी छोटी बहन है, एक छोटा भाई, उन्होंने भी शादी कर ली थी। उन्होंने कहा था ये तो शादी नहीं करेगी, ये तो पागल होगी प्रभु के पीछे। तो उनकी भी शादी होगी, उनके बच्चों के हो गए थे। तो काफी गलत मेरे बारे में बोला जाता था, इसमें कमी है, ये काफी कुछ भी मैं सुनती रही। मैंने कहा नहीं परमेश्वर मेरे साथ है, वही मेरा दूल्हा है। फिर उसके बाद जब प्रभु के दास के साथ मेरी शादी, उन्हीं परिवारों ने जिन्होंने मुझसे गलत बोला था, उन्हीं परिवारों ने मुझे प्रॉफिट जी को आदर्श में तो घर में बुलाया, इनवाइट किया। और जब उन्होंने घर में इनवाइट किया वो ऐसे आपकी तरह भी नीचे बैठ गए, सारे नीचे बैठ गया और हमें बोला कि हमें भी प्रभु के बारे में बताओ। हालेलुया। तो उनके घर में इतनी प्रॉब्लम थी, बच्चे नहीं थे, बच्चों की शीश आई, 10 साल बच्चे नहीं होते, उनको बच्चे की शीशे मिली, चिंगाई मिली, दुष्ट आत्मा साथी दुष्ट आत्मा उनको छोड़ के गई, है ना। बल्कि उनके रिश्ते नहीं होते, उनके रिश्ते हुए, ऐसे अद्भुत काम किए। आज वही लोग, वही मेरा पूरा घराना यीशु मसीह में आ चुका है। हालेलुया। तो ये मेरी जिंदगी कैसी, प्रभु ने काम तो बहुत बड़े किए हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में दे रही हूँ। एक मैं गवाही जरूर देना चाहती हूँ। एक केस मेरे पास शादी से पहले बहुत क्रिटिकल केस था। इतना मैं प्रभु में नहीं थी, लेकिन जैसे विश्वासी थी कि प्रभु का आत्मा इतना मेरे जरिए था, मैं जानती नहीं, लेकिन इतना काम करता। एक लड़की आई और उसको मतलब जैसे उसके ना प्रेग्नेंट हुई, उसके यूट्रस में साइड बेबी में बच्चे की ट्यूब में था।
और डॉक्टर ने कहा था इसका अबॉर्शन करना पड़ेगा, ट्यूब फट सकती है, आपकी जान को खतरा है, ये बेबी खत्म करना पड़ेगा। वो लड़की ने, जैसे मैं गली मोहल्ले में अपने सुख समाचार करती, उसको पता चला भी दीदी है एक, वो सुख समाचार करती, आप एक बार उसके पास जाके देख लो। वो ऐसी रोती हुई मेरे पास आई, कहा भी डॉक्टर ने 3 रिपोर्टें कह रही है कि कुछ नहीं हो सकता, ये उनके अबॉर्शन करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी ट्यूब फट सकती है। तो फिर मैंने परमेश्वर का वचन खोला, प्रभु का वचन ने बात की कि उठ प्रकाश में, तेरा प्रकाश है कि युवा का तेज तुझ पे उदय हो चुका है। तो मैंने उसके पेट पे हाथ रखा कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तू अब से टेस्ट करा, ये टेस्ट बताएगा कि तेरा बच्चा बच्चेदानी में है और ये बच्चा आएगा और ये बेटा होगा। और जैसे उसने तीसरा चौथा टेस्ट करा मेरे कहने से, और वही डॉक्टर हैरान हुआ, वो कहता है ये कैसे हो सकता है, मेरे पास इतने केस है, मैंने अपने हाथों से इतने अबॉर्शन किए, ये कैसे हो गया। तो उस लड़की ने बोला कि मैं एक दीदी के पास गई, उसने परमेश्वर के बारे में बताया, वचन सुनाया, और तब ये बच्चा साइड ट्यूब में नहीं हो रहा, ये बच्चेदानी में हो रहा है। और डॉक्टर ने कहा ये परमेश्वर ही कर सकता है, हम ये नहीं कर सकते। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा कर सकता है। फिर उसके बाद जब मैंने प्रोफेसी की बच्चा हो, बेटा ही होगा, कितने बार वो मेरे पास आए, मैंने कहा परमेश्वर ने कहा बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। फिर उसके बाद जब उसका बेटा हुआ, आज उसका बेटा 5 साल का हो चुका है, ये शादी से पहले की बात है। तो आज वो अपने आप में इतनी बड़ी महिमा है वो बेटा, क्योंकि सब कहते थे, आज उसने वो रिपोर्ट सुना कर रखी है कि ये बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। हालेलुया, लेकिन वो बच्चा अपने आप में जीवित है, और डॉक्टर हैरान है कि कैसे ये हो सकता है। तो मैं कहना चाहती ऐसा हमारा परमेश्वर जीवित है। मैं हैरान होती थी परमेश्वर का आत्मा कैसा अद्भुत है, परमेश्वर मैं तो कुछ नहीं हूँ, दासी तो मैं बहुत बाद में बनी हूँ, परमेश्वर के दास के साथ जुड़ी, इन्होंने मुझे सिखाया, बढ़ाया, इन्होंने मुझे हमेशा आगे रखा। मैं विश्वास इतना मैं खुश हूँ कि प्रभु के दास ने मुझे कभी पीछे नहीं रखा। कहने का मतलब कि साथ लेकर चले। मैंने सोचा था मैं भी और औरतों की तरह घर में गृहस्थी में पड़ जाऊंगी, लेकिन प्रभु के दास ने हमेशा मुझे साथ लेकर प्रभु के कामों के लिए मिलकर बोला, प्रेरित किया कि प्रभु के कामों को करो, आपके ऊपर बड़ी बुलाहट है। शादी से पहले ये जानते थे मेरे ऊपर कौन से बड़ी बुलाहट है, प्रभु का आत्मा काम करता, मैं कुछ नहीं जानती थी। फिर जब इनके साथ मैं चलती गई प्रभु का आत्मा इतना उतरा पावरफुल तरीके से, परमेश्वर का आत्मा मेरे जरिए काम करता रहा। मैं धन्यवाद करती प्रभु के नाम का। मैं बताइए प्रभु के इतने आशीष मुझे दास दिए, जिन्होंने मुझे घर पे नहीं बैठाया, प्रभु के कामों के लिए आगे मुझे बढ़ाते गए। हालेलुया, तो ये मेरे जीवन की गवाही थी। सबको